will perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. आर्मी चीफ की तोसी मैं खड़ा रहा यहाँ, मैंने यहाँ एहतिजाज किया कि आर्मी चीफ की तोसी सियासत को कमजोर करेगा, पार्लियामेंट को कमजोर करेगा, आर्म फोर्सेस को ड्रैग करेगा पॉलिटिक्स के अंदर। इमरान खान, बाकी सियासी लीडर जितने भी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। किसी जज के साथ कभी यह काम हुआ है जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? किसी जर्नैल के साथ कभी यह काम हुआ है जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? आप इस कौम के एक मुंतखब वजीर आजम को इंसाफ नहीं दे सके, सिर्फ गलती तस्लीम कर सके। और कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अभी कल परसों प्रेस रिलीज जारी किया कि हमारा इलेक्शन में कोई काम नहीं था। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक था। प्रेस रिलीज से वजाहतें ना करो, इकदामात से वजाहतें करो, अपने अमल से सबूत दो कि आपका इलेक्शन और पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है, तब अवाम मानेंगे। इस बोलने में मुझे धमकियां मिली है, इस बोलने में मुझे डराया धमकाया गया है, मुझे लालच भी दिया गया है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं डटा रहा, मैं खड़ा रहा और मैंने एक लम्हे के लिए कभी अपनी उसूलों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं की कि मैं अपने हलफ के तकाजे पूरे करते हुए इन 3 बातों के लिए इस हाउस के अंदर जद्दोजहद करूं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सेनेटर मुश्ताक ने तारीख रकम कर दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत, पूरे सोशल मीडिया पर इस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। सेनेटर मुश्ताक ने आज तकरीर के दौरान पूरी कौम की आंखें खोल के रख दी। ऐसी तकरीर सदियों याद रखी जाएगी। सेनेटर मुश्ताक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान सियासी कैदी हैं, इस तरह मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मैं कभी इस हाउस में जब भी आया हूं, बावजूद आया हूं, इसलिए कि मैं सियासत को इबादत समझता हूं, मैं सियासत को तिजारत नहीं समझता, मैं सियासत को एक मिशन समझता हूं, इस्लाम का, पाकिस्तान के अवाम का। और इसी वजह से गुज़िश्ता 6 साल में जब भी इस हाउस में मैं एंटर हुआ हूं, जब भी अपनी सीट पे मैं बैठा हूं, मैं बावजूद रहा हूं। मिस्टर चेयरमैन, मैंने जब हलफ उठाया तो उसमें 3 बातें थी और मैं चाहता हूं कि वो पढ़ के सुनाऊं ताकि तज़कीर और याद दहानी हो। जो 3rd शेड्यूल में हमारा हलफ है उसमें 3 बातें थी और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने हलफ के तकाजे पूरे करते हुए इन 3 बातों के लिए इस हाउस के अंदर जद्दोजहद करूं। ये 3 उमूर थे जिसके ऊपर मैंने हलफ उठाया और गुज़िश्ता 6 साल मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इन 3 उमूर के लिए कोशिश की है। ये 3 उमूर अगर मैं बताऊं, इस्लाम, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहादुर अवाम, ये 3 उमूर थे जिसके लिए 6 साल इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने जद्दोजहद की है। मिस्टर चेयरमैन, आर्मी चीफ की तोसी मैं खड़ा रहा यहाँ, मैंने यहाँ एहतिजाज किया कि आर्मी चीफ की तोसी सियासत को कमजोर करेगा, पार्लियामेंट को कमजोर करेगा, आर्म फोर्सेस को ड्रैग करेगा पॉलिटिक्स के अंदर। मैं उस तोसी को बावजूद कोशिश और एहतिजाज के रोक नहीं सका। चेयरमैन, मैंने माफिया को एक्सपोज किया, वो माफिया जो हमारे गरीबों का खून चूस रहे हैं, वो माफिया जो शुगर माफिया, आटा माफिया, सरिया माफिया, सीमेंट माफिया, प्राइवेट बिजलीघर माफिया और फार्मा माफिया जो सबसे मजबूत है, जो हमारे गरीबों का खून चूस रहा है। मैंने बिला खौफ व खतर उस माफिया को एक्सपोज करने की कोशिश की, मैंने उनके खिलाफ बोला है और इस बोलने में मुझे धमकियां मिली है, इस बोलने में मुझे डराया धमकाया गया है, मुझे लालच भी दिया गया है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं डटा रहा, मैं खड़ा रहा और मैंने एक लम्हे के लिए कभी अपनी उसूलों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं की। एक चीज तो यह है मिस्टर चेयरमैन कि सबसे पहली चीज यह है कि अगर हम पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना चाहते हैं तो सिविलियन सुप्रीमेसी, इस कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अभी कल परसों प्रेस रिलीज जारी किया कि हमारा इलेक्शन में कोई काम नहीं था। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक था। प्रेस रिलीज से वजाहतें ना करो, इकदामात से वजाहतें करो, अपने अमल से सबूत दो कि आपका इलेक्शन और पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है, तब अवाम मानेंगे। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, सिविलियन सुप्रीमेसी बुनियाद है। जब एक साबिक वजीर साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज पार्लियामेंट से कानून साजी करवाते हैं, 22 ग्रेड और 21 ग्रेड का अफसर पार्लियामेंट को उठाता और बिठाता है, तो मिस्टर चेयरमैन इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कहां सिविलियन सुप्रीमेसी है? यह बात याद रखें, जब तक इस बाबाई कौम के विजन के मुताबिक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी होगी और सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं आएगी, कभी माशी मसाइल हल नहीं हो सकते, कभी सियासी मसाइल हल नहीं हो सकते, कभी पाकिस्तान ये मुल्कों की बिरादरी में सर उठा के नहीं चल सकता। बुनियाद है पाकिस्तान की बका का सिविलियन सुप्रीमेसी। पाकिस्तान
पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सालिमियत के लिए जरूरी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान की सालिमियत के लिए जरूरी है, तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए जरूरी है। उस तनाजुर में हमें उससे प्यार है, लेकिन सियासत और इंतखाबात के मामलात में मुदाखलत, ये हलफ से भी खिलाफ वर्जी है, दस्तूर की भी खिलाफ वर्जी है, और पाकिस्तान के साथ कोई नेकी नहीं है। इसलिए उसके हवाले से हम तनकीद करते हैं। यहाँ एक तो जाती तनकीद नहीं की, शख्सियात की तनकीद नहीं की, मैंने हमेशा उसूली बात की है। किसी की सख्त बात भी हुई है तो मैंने उसको बर्दाश्त किया है। सियासी जमातों पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है, मैं उस पर तनकीद नहीं करता, लेकिन मैं जाते जाते ये कहूंगा कि सियासी जमातों को इंटरनल डेमोक्रेसी लानी चाहिए, सियासी जमातों को परफॉर्मेंस डिलीवरी के ऊपर नजर रखनी चाहिए, सियासी जमातों को नजरियाती वर्कर को अहमियत और हैसियत देनी चाहिए, डीएनए की बुनियाद पर ओहदे तकसीम ना करें, मेरिटोक्रेसी करें, अहलियत और मेरिट की बुनियाद पर करें। मैं उन पर ज्यादा तनकीद इसलिए नहीं करता कि उनके ऊपर सियासत के ऊपर तो ऐसी तनकीद बहुत हो। आप इस कौम के एक मुंतखब वजीर आजम को इंसाफ नहीं दे सके, सिर्फ गलती तस्लीम कर सके। किसी जज के साथ कभी यह काम हुआ है जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? किसी जर्नैल के साथ कभी यह काम हुआ है जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? सियासतदानों के साथ जो जुल्म हुआ है, इसलिए मैं सियासी जमातों के ऊपर, मैं पॉलिटिकल वर्कर से भी कहता हूं, आपके ऊपर सारे लोग तनकीद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करें, एक दूसरे का साथ दें। तो मुझे दुख है, कल अदालत ने अपने खिलाफ फैसला सुनाया है, और कल अदालत ने जो किया है बहुत थोड़ा है। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये अर्ज करूंगा कि सियासी जमातें मुज़ाकिरात करें, सिविलियन सुप्रीमेसी को इंश्योर करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को रास्ता दें, मुज़ाकिरात करें, नॉन इलेक्टेड फोर्सेस को धकेलने के लिए एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं कि मुल्क आवाम का है, हक हुक्मरानी उनका हक है, और वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए उसको इस्तेमाल करेगा। इसके लिए इत्तेफाक करें, और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें, माफियों को रिहा करें। मीडिया आपका हिरावल दस्ता है, जमहूरियत का हिरावल दस्ता, दस्तूरियत का हिरावल दस्ता, फंडामेंटल राइट का हिरावल दस्ता। कभी भी मीडिया के आजादी को कंप्रोमाइज ना करे, वरना यह पांसी सियासतदानों के गले में पड़ेगी, सियासतदानों की कत्ल का बाइस बनेगी। इसलिए सहाफत को हथकड़ियां ना डालें, जंजीरें ना डालें। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी, सेनेटर मुश्ताक ऐवान के अंदर सीखपा हो गए और वाज़े कर दिया कि इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की दजियां बखेरी जा रही हैं। इस मुल्क में जब तक इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा, उस वक्त तक मुल्क की इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। मुल्क के अंदर जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। सेनेटर मुश्ताक ने आइन की किताब उठाकर कहा कि ये आइन हमें इस बात का दर्स देता है कि मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम हो, और इंसाफ का निज़ाम अगर कायम नहीं होगा तो मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। कभी भी सियासत के अंदर कोई भी लफ्ज़ आखिरी नहीं होता।